नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2022 का हिंदी पेपर जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से बिलोंग करता है। सिर्फ उन उन लोगों के लिए है। चलिए तब इसका देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से सभी विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब जितना है यहाँ पर 17 क्वेश्चन है, यहाँ पर 17 क्वेश्चन ही आपको सही से मतलब समझकर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। मोर किसे देखकर नाचता है? बादल को। ऑप्शन ग बादल। करुणामय से किस और संकेत हो रहा है? ऑप्शन ग ईश्वर। आंधी आने से क्या परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ग अंधेरा छा गया। तेरी कुमड़ाई हो गई से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ख शादी होना। पादरी को क्यों बुलाया गया था? पूजा पाठ करने के लिए। रमन कितने बच्चों के बाद पैदा हुआ था? तो ऑप्शन ग 5 बच्चों। न्यूटन ने क्या आविष्कार किया था? ऑप्शन ख गुरुत्वाकर्षण। अमीरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन ग बिहार राज्य में। बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो 90 वर्ष की आयु में हुई थी। कारक के भेद हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। समास के भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। धीरे धीरे समास है। अभिवाय समास। बच्चा रोते रोते सो गया, क्या वाक्य क्या है? तो वाक्य है यहाँ पर सरल वाक्य। वह कोलकाता से दिल्ली आया। कौन सा कारक है? इसमें कारक बताना है। तो यह है अपादान कारक। जब माँ बाजार गई तब फल लाई, वाक्य है। तो इसमें से कोई भी कौन सा वाक्य है? तो इसमें ये मिश्र वाक्य है। राजा का पुत्र समस्त पद है, तो राजपुत्र। द्वारा कारक है, तो द्वारा कौन सा कारक है? तो द्वारा करण कारक है। अब आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 19 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी का मान एक नंबर का है। तो मामा के घर कौन आए थे? सिख लड़का और लड़की आए थे। जेको कैसा बालक था? जेको दुबला पतला और होनहार बालक था। रंगध्या के मन में गुरु जी के प्रति कैसा भाव प्रकट हुआ? आदर भाव प्रकट हुआ। उसने कहा था से किस और संकेत हो रहा है? बताना है। सूबेदारनी की ओर संकेत हो रहा है। हमें ईश्वर को कहाँ खोजना चाहिए? अपने हृदय में खोजना चाहिए। हमारे शरीर में 5 विकार कौन कौन है? काम, क्रोध, मोह और माया। और एक होगा यहाँ पर द्वेष डाल देते हैं, द्वेष। दुख पर विजय पाने के लिए कौन प्रार्थना करता है? कवि रविंद्रनाथ टैगोर प्रार्थना करते हैं। चिड़िया चोंच में क्या लिए हुई थी? तिनका। न्यूटन का पूरा नाम क्या है? सर आइजक न्यूटन। कॉमेट का दूसरा नाम क्या है? धूमकेतु। रीड कितने मिनट के अंदर गीली हो जाती है? 15 से 20 मिनट के अंदर। संबंध कारक का एक उदाहरण लिखिए। यह सीता की कलम है, यह एक उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण लिखिए। धीरे धीरे चलो। मिश्र वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। जो आदमी बाहर बैठे हैं वह मेरे पिताजी हैं। पिताजी नौकर से काम करवाते हैं। वाक्य में कौन सा कारक है? तो वाक्य में करण कारक है, मतलब यहाँ पर से लगा हुआ है। कर्मधारय समास की क्या पहचान है? विशेष्य, विशेषण। रमेश मैदान में खेला और चला गया। वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तन कीजिए। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। रमेश मैदान में खेलते ही चला गया। नीलांबर, मतलब नीलांबर कौन सा समास है? कर्मधारय समास। जो परिश्रम करेगा सफलता उसी को मिलेगी। वाक्य भेद बताइए। यह मिश्र वाक्य है। मैं रेलगाड़ी के द्वारा दिल्ली गया। कारक भेद बताइए। करण कारक। सुजाता ने परीक्षा की तैयारी नहीं की। संबंध कारक को पृथक, मतलब अलग करना है। तो इसमें से ये उत्तर हो जाएगा पृथक, परीक्षा की।
बहुविग्रह समास का एक उदाहरण दीजिए। दोपहर मतलब बहुविग्रह मतलब होता है जो जिसमें संख्या आता है उसे ही बहुविग्रह समास कहते हैं। तो ये दोपहर हो गया, रावण हो गया, और दशानन हो गया। संबोधन कारक का एक उदाहरण दीजिए। हे भगवान देकर दाढ़ी काट कर एक नीचे बिंदु दे देना है तो संबोधन कहला जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, इसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। प्रत्येक खंड में एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम 60 वाक्यों में। आप इसे अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, इसे भी देख लें। वह उठी आंधी के नभ से, छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भती घेरा। बहुत अच्छी कविता है, खासकर मेरे तो फेवरेट है। क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मन और तुर्क। इसके भी प्रस्तुत पंक्ति रचनाकार वक्ता कौन है, ये सब के बारे में लिखना है। उसके बाद आ गया है, तुम चुपचाप लेटी रहो, मैं पवित्र मोमबत्ती जलाती हूँ। प्रस्तुत अंश किस पाठ का है, इसके रचनाकार कौन है, प्रस्तुत वाक्य का वक्ता कौन है। ऑप्शन 3 में आ जाते हैं। आप इसको खूब पढ़ाइए साहब, प्रस्तुत वाक्य किसने किससे कहा, प्रस्तुत वाक्य का रचनाकार कौन है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम 150 से 200 शब्दों में। रैदास किस प्रकार की भक्ति करते थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है, कवि गुरु रविंद्रनाथ की भावना को स्पष्ट करते हुए आत्मतरण पाठ का मूल भाव लिखिए। नीड़ का निर्माण फिर पाठ के सार्थकता स्पष्ट करते हुए सृष्टि के प्रति कवि की भावनाओं को स्पष्ट कीजिए। खंड ख में आ जाते हैं। उसने कहा था पाठ किस घटना पर आधारित है, इस घटना को अपने शब्दों में अंकित करें, मैंने अपने शब्दों में लिखना है। जेंको की मन स्थिति को स्पष्ट कीजिए। रंगंध्या का चरित्र कैसा था, उसकी स्थिति कैसी थी, वह क्या चाहता था। चप्पल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन खंड ग में चले आते हैं। धूमकेतु का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसका उल्लेख कहाँ और किस प्रकार किया गया है। रचनाकार यतीन्द्र मित्र। नौबत खाने से इबादत पाठ का उल्लेख प्रसिद्ध शहनाई वादक के प्रति किस प्रकार की है, स्पष्ट कीजिए। अब इधर भी देख सकते हैं, कुंवर उदय सिंह कौन थे, किसने उसे संभाल रखा था और क्यों। दीपदान पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। धाय माँ पन्ना के पुत्र का क्या नाम था, उसने अपने पुत्र को कहाँ और क्यों सुला दिया। दीपदान पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब आ जाते हैं 5वें निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भी अब बहुत अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, ये भी देख लें। निबंध लिखना है, कोरोना पर आया है, महंगाई पर, प्रकृति और हम, 21वीं सदी का भारत। अब इसके अनुवाद भी देख लें, बहुत ही सरल शब्दों में आया है। ठीक है, देख ले, ये भी देख लें। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये भी अच्छी तरह से देख लें। और ये तो बाह्य है, ये भी देख लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए और अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।